लियो मूवी आ चुकी है और हमने बहुत सारी उम्मीदें लगाई थी इसके साथ कि ये होगा इस पिक्चर में, वो होगा। कई सारी फैन थ्योरीज बनाई, बहुत सारी चीजें की। हमारी जो फैन थ्योरीज थी वो कई जगहों पे सच हुई और कई जगहों पे बुरी तरीके से गलत हो गई। सबने उम्मीदें लगाई थी कि इस पिक्चर में हमको रोलेक्स देखने को मिलेगा, या रोलेक्स नहीं आया तो कोई ना कोई तो आएगा, क्योंकि ये लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी थी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई कि कुछ ना कुछ तो हमको एंड में देखने को मिलेगा ही। और लियो हमको इस मामले में भी डिसअपॉइंट नहीं करती है। लियो में भी एक लास्ट में एक सीन आता है जिसमें तुमको पता चलेगा कि अब आगे क्या होगा। अब मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि लास्ट में पिक्चर में कौन आया, लेकिन तुम खुद ही स्मार्ट हो, अब तक तो पता चल गया होगा। ट्विटर विटर पे बहुत सारी चीजें आ जाती है पहले। तो भाई लोग तुमको जहां से देखना है, जैसे देखना है देख लेना, पर मेरे वीडियो में मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, ताकि जो जेन्युइनली देखना चाहते पिक्चर को उनकी पिक्चर खराब ना हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम लोग को यह कहना चाहूंगा कि भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट, क्योंकि ऐसे वीडियोस तुमको और भी मिलते रहेंगे। अब बात करते लियो के बारे में, और भाई साहब लियो के बारे में नहीं, पार्थी के बारे में बात करते, क्योंकि इस पिक्चर में जो है वो दो नाम है हीरो के। एक कैरेक्टर लियो दास का है और दूसरा कैरेक्टर पार्थी का। और बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या ये डबल रोल है या पार्थी ही लियो है। तो इसका आंसर तुमको मिल जाएगा अगर तुम पिक्चर देखोगे तो अपन सीधा पार्थी के बारे में बात करते हैं। पार्थी जो है वो हिमाचल में अपनी फैमिली के साथ रह रहा होता है और अच्छे से अपना जीवन बिता रहा है। भाई लोग सब कुछ सही ढंग से चल रहा है, लेकिन तभी एक हाइना बीच में आ जाता है, जिसको तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो इस हाइना को पकड़ने के चक्कर में सारा लफड़ा होता है। पार्थी जो है वो हाइना को पकड़ लेता है, फिर बाद में वही मीडिया में फोटो और वही पॉपुलर होना, वो सब चीजें हो जाती है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है। अब हाइना को पकड़ने वाला गेम जो है वो इसके लिए भारी क्यों पड़ता है ये तुमको आगे पता चलेगा। लेकिन भाई लोग सबसे पहले हाइना की तारीफ करना चाहूंगा, जिसने भी बनाया भाई एकदम रियलिस्टिक, एकदम रियल लगता है। तो इसका VFX मुझे पसंद आया भाई, और हाइना का जो डिटेलिंग के साथ काम किया है ना, एक नंबर। तुमने ट्रेलर में इसको देखा होगा। ट्रेलर में हमको बताया गया था कि ये कोई सीरियल किलर है। तो ये भाई साहब क्या करते पता है, जिनको सीरियल किलर बोला जा रहा था, ये भाई साहब जाते हैं पार्थी की बेकरी में, या जो भी कह लो उसको, चॉकलेट फैक्ट्री। तो उसमें जाते हैं और ऑर्डर करते हैं चॉकलेट कॉफी, और ये चॉकलेट कॉफी उनके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ जाती है। तो ये सीरियल किलर के लिए तो भारी पड़ने ही वाली है, पर एक और आदमी के लिए भारी पड़ेगी, वो है पार्थी। इसके बाद जो पार्थी का जीवन है ना वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। और मैंने तुमको पहले ही बता दिया कि मीडिया में उसका फोटो आ जाता है। फोटो आ जाने के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाती है। हीरो के बारे में तो बात हो गई, अब बात करते हैं विलन्स के बारे में, जो कि है एंथोनी दास और हरोल्ड दास। एंथोनी दास मेन विलन है और जो हरोल्ड दास है ये इसका छोटा भाई है। तो इन दोनों गुंडों के नाम पे तुमने गौर किया है, लास्ट में आता है दास, और हमारे जो लियो है उनके पीछे कौन सा नाम है, लियो दास। तो समझ रहे हो उनका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि तीनों के सरनेम एक ही है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि भाई लोग अब दुश्मनी कैसे स्टार्ट हो जाती है। तुमको मैंने इससे पहले बताया कि पार्थी का जो फोटो है वो मीडिया ने सर्कुलेट कर दिया है बहुत सारी जगहों पे, पेपर में भी उसका फोटो छप चुका है। अब ये फोटो पहुंच जाता है हरोल्ड दास के पास, एंथोनी दास के पास, जो कि उस फोटो को देख के एकदम मतलब ऐसा दिमाग तेज दौड़ाने लग जाते हैं। कुछ तो बात है फोटो में। हाँ, तो वो बात ये है कि उनको लगता है जो पार्थी है वो लियो है। अब एंथोनी दास डिसाइड करता है कि मैं लियो को लेने के लिए हिमाचल जाऊंगा, क्योंकि भाई साहब लियो ने इनके साथ बहुत ही बड़ा पंगा किया हुआ है। दुश्मनी अभी की नहीं है, पूरे 20 साल पुरानी है। अब एकदम से कोई ऐसा चेहरा सामने आ जाएगा जो लियो के साथ मिलता जुलता है, तो भाई लोग एंथोनी की जगह कोई भी होता ना तो चला जाता पार्थी को पकड़ने के लिए। तो सेम करता है, एंथोनी भी पार्थी को पकड़ने चला जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है ये तुमको पिक्चर में देखना होगा। अब बात करते हैं वो कार चेसिंग वाले सीन के बारे में। तो भाई लोग तुमको इतना तो पता होगा कि ये एंथोनी दास की कार से, जो कि वो हिमाचल में लेके आया हुआ था लियो को पकड़ने के लिए, मतलब पार्थी को पकड़ने के लिए। अब लियो उनके पीछे भाग रहा है, वो आगे भाग रहा है। तो ये जो कार सीक्वेंस था ना भाई, ये एक नंबर कार सीक्वेंस था। जिस तरीके से इसमें कैमरा मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। और ऐसा ही एक शॉट मुझे और भी अच्छा लगा है। एक जगह पे एक फाइटिंग सीक्वेंस हो रहा होता है, वहां पे हमको जो कैमरा इस तरीके से रोटेट होते हुए नजर आता है, मतलब ऐसा लगता है वो ईगल जो घूम रहे हैं आसपास, उनके सर पे कैमरा लगा दिया है और वो ईगल घूम रही है इधर उधर। और वो शॉट भी देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर ओवरऑल तुम्हें इस पिक्चर के बारे में बताऊं तो मुझे एक्शन सीन्स बहुत ही ज्यादा अच्छे लगे। जिस तरीके से भाई लोग लोकेश कनगराज का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स काम करता है, इनकी पिछली पिक्चरों में भी सेम उसी तरीके से एक्शन सीन्स थे। साथ ही में जो बीजीएम बजता है भाई, बीजीएम एक नंबर। बीजीएम के मामले में ना अनिरुद्ध बहुत ही अच्छा काम कर रहा है भाई। मतलब रिसेंटली उनकी जवान देखी मैंने, विक्रम में भी जब इनका बीजीएम बजा था वो भी कमाल का। अब इस पिक्चर में भी किसी कैरेक्टर को एकदम ऐसे हीरो टाइप दिखाने के लिए बीजीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इनका बीजीएम ना भाई काम कर जाता है। कई बार तुमने सुना होगा हीरो की एंट्री पे बहुत ज्यादा सीटियां बजी, लेकिन इस पिक्चर में भाई लोग विलन की एंट्री पे भी सीटी बजती है। और
साइड एक्टर जो होते हैं उनकी एंट्री पे भी सीटी बजती है। तो काफी ज्यादा सीटी मार मोमेंट्स है पिक्चर में, मतलब मास पिक्चर है यार, सीटी मारने वाले मोमेंट्स नहीं होंगे तो पिक्चर में मजा कहाँ आएगा। तो ये पिक्चर तुमको सीटी मारने के बहुत सारे मौके देगी और मैं तुमको ये कहना चाहूंगा कि मुझे पिक्चर अच्छी लगी भाई। अब एलसीयू की आने वाली पिक्चरों का इंतजार रहेगा भाई, वो भी बेसब्री के साथ। पर ऐसा नहीं है कि पिक्चर में प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको तुम इग्नोर भी कर सकते हो। अगर सीरियसली ना देख रहे हो पिक्चर को, अगर एंजॉय करने के लिए देख रहे हो तो तुम इसको इग्नोर कर सकते हो। वो है पिक्चर की हिंदी डबिंग, मतलब अनुराग कश्यप का जो कैरेक्टर आता है भाई लोग, उसकी डबिंग भी किसी और ने की है। और अनुराग कश्यप की बात निकल ही चुकी है भाई, तो इनका कैरेक्टर तो बस इतना छोटा कैरेक्टर है पिक्चर में कि 20 सेकंड 25 सेकंड का रोल है भाई, आते ही खत्म। तो अपन बात कर रहे थे डबिंग के बारे में, थोड़ा इधर उधर भटक गए तो उसके लिए माफी। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो डबिंग की मैं बात कर रहा था, तो थलपति विजय की जो डबिंग की गई है वो कृष्णा अभिषेक ने की है, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। और वो शायद इसलिए है क्योंकि कृष्णा अभिषेक की आवाज हमने बहुत बार सुन ली है और ऐसा लग रहा था मुझे कि वो कृष्णा बोल रहा है। कृष्णा का जो कैरेक्टर है वो एज अ कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका जो चेहरा है ना वो उस तरीके से मेरे सामने आ रहा था और उनकी आवाज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था थलपति विजय का जो कैरेक्टर था उसके ऊपर। तो बस मुझे अभी के लिए इतनी ही प्रॉब्लम इसमें लगी। अभी मैं एक और बार अगर पिक्चर को देखूंगा तो और भी चीजें पता चलेगी, पर भाई पिक्चर पूरी तरीके से पैसा वसूल है। तो अगर तुमने अभी तक नहीं देखी ना भाई तो फटाफट टिकट बुक करके जाओ, क्योंकि थिएटर से एकदम खचाखच भरे हुए हैं। और तुम लियो देख चुके हो तो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। और लोग पता नहीं भाई लोग इस मूवी को ट्विटर पे क्यों डिजास्टर बोल रहे हैं, साथ ही में बोल रहे बकवास मूवी है, एलसीयू खत्म हो गया और अलग अलग टाइप के मीम्स बना रहे हैं। तो मैं तुमसे यही कहना चाहूंगा कि भाई लोग पहले पिक्चर देखो, उस पर विश्वास करो।